Okay, friends, hi. So, today we are going to learn about the new concept in the circular motion, that is the centripetal force. मतलब आज हम वो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन. मतलब कि सर्कुलर मोशन किसकी वजह से होता है, हु इज द कॉज बिहाइंड द सर्कुलर मोशन. तो एक बात हमेशा याद रखो, मोशन के पीछे कौन सा भी मोशन हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो, रोटेशनल हो, कौन सा भी मोशन हो, उसके पीछे हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स. उसके पीछे का कॉज हमेशा होता है फोर्स. तो इसके पीछे का भी एक फोर्स होगा. तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स. उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स. तो देखो सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है. इसकी डेफिनेशन सेम है लाइक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सिमिलर लाइक दैट. दैट इज इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल performing the circular motion towards the center of the circle and along the radius of the circle. दैट इज मतलब क्या, टूवर्ड्स द सेंटर. ये देखो यहाँ पे टूवर्ड्स द सेंटर, ये एफ सी वेक्टर मैंने टूवर्ड्स द सेंटर निकाला है. दिस इज रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड ये कैसा होता है, अलोंग द रेडियस. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की भी इसी तरह डेफिनेशन थी, राइट. वो भी टूवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस था. ये भी वैसा है, मतलब अगर हमने दूसरी पोजीशन ली बी यहाँ पे, तो इसका भी फोर्स कैसा होगा, टूवर्ड्स द सेंटर, राइट. सो ये जो फोर्स होता है, एक्चुअली दिस फोर्स इज द कॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन. दिस इज द कॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन. एंड मतलब कि देखो कभी भी अगर इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें देखना है, सो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ का मोशन अराउंड द सन इज अ सर्कुलर मोशन. वहां पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, सर्कुलर मोशन है तो वहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स होगा ही होगा, बिकॉज सेंट्रिपिटल फोर्स पहले आता है फिर सर्कुलर मोशन आएगा. तो सेंट्रिपिटल फोर्स वहां पे कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सन. सिमिलरली फॉर अर्थ एंड मून, मून अर्थ के आजू बाजू गोल घूमता है, तो वहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड अर्थ. सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जैसे कि इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू रिवॉल्व करता है, द centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between negatively charged electron and positively charged nucleus. तो यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा जो वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. लेट से अगर मैं हम किसी बॉब को, लेट से अगर यहाँ पे ऐसा कोई मतलब कोई भी यहाँ पे स्ट्रिंग होगी, यहाँ पे उसके एक एंड को अगर लेट से कुछ मास होगा, अगर मैं यहाँ पे उसको अगर ऐसा ऐसा घुमा रहा हूँ, तो इन दिस केस ये सर्कुलर मोशन है, तो इन दिस केस द सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन दैट स्ट्रिंग. वो स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा, वो टेंशन टुवर्ड्स द सपोर्ट होता है, और दैट इज टुवर्ड्स सपोर्ट मींस व्हाट, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर द सर्कुलर सेंट्रिपिटल फोर्स इज दैट इज उसका मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑब्वियसली दैट इज जनरल फार्मूला फॉर द फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. ये सेंट्रिपिटल फोर्स है, तो मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा है, व्हिच इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर. तो ये क्या होगा, mr ओमेगा स्क्वायर. सेंट्रिपिटल का अनदर फार्मूला था v स्क्वायर अपॉन r, इस यहां पे ये क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन. नाउ इन वेक्टर फॉर्म में ये क्या होगा, fc इज इक्वल्स टू माइनस mv स्क्वायर अपॉन r डॉट, ये r मतलब दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r. यहाँ पे ये माइनस साइन आई है. व्हाई देयर इज अ माइनस साइन, बिकॉज दिस डायरेक्शन ऑफ द fc दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन एंड रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऑब्वियसली ये इधर है, ये इधर है, तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव साइन आती है. नाउ देयर इज वन अनदर टाइप ऑफ फोर्स इन द सर्कुलर मोशन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. उस फोर्स को कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो. फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन व्हिच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर एंड अलोंग द डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस वेक्टर. ये कैसा था, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होता है. देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बट डायरेक्शन दोनों के लिए अपोजिट है. तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा, fc इज इक्वल टू होता है माइनस fcf वेक्टर. माइनस क्यों, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. fc टुवर्ड सेंटर होता है, ये अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस साइन आएगी, राइट. नाउ तो इसका फॉर्मूला भी देखो क्या होगा, mr ओमेगा स्क्वायर mv स्क्वायर अपॉन r, बट इन द वेक्टर फॉर्म mv स्क्वायर अपॉन r वेक्टर डॉट r कैप, मतलब कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव है. व्हाई पॉजिटिव, बिकॉज बोथ fcf एंड r बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. देखो
ये अवे है, ये भी अवे है, राइट, अपोजिट नहीं है यहाँ पे, इसलिए पॉजिटिव साइन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सेंट्रिपिटल फोर्स is the cause of circular motion, centrifugal force is the effect of circular motion। मतलब कि पिक्चर में पहले सेंट्रिपिटल फोर्स आता है, फिर सर्कुलर मोशन आता है और फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। सेंट्रिपिटल फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाता है और सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करवाता है, मतलब कि ये बाद में आता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। समझ में आया? मतलब कि क्या, इसका एग्जांपल देखो क्या होता है। नाउ व्हाइल टेकिंग द टर्न इन द कार, हम आउटवर्ड फोर्स, ड्राइवर हो या अंदर बैठे हुए पैसेंजर हो, वी फील द आउटवर्ड फोर्स। तो वो जो आउटवर्ड फोर्स मतलब क्या, हम टर्न ऐसा ले रहे हैं, मतलब सेंटर इधर किधर तो होगा, बट वी फील आउटवर्ड फोर्स। दैट आउटवर्ड मींस व्हाट, अवे फोर्स, अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स। वो फोर्स कौन सा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड कंफ्यूजन वाला भी है, बट ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रियल फोर्स। अब आप बोलोगे सर रियल है इसलिए तो आप सिखा रहे हो, अदरवाइज क्यों सिखाते? बट वैसा नहीं है, फिजिक्स बहुत डेंजर है, राइट? ये जो फोर्स होता है, इट इज नॉट रियल फोर्स, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, इट इज अ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब क्या? The force whose origin is unknown। ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है ये हमें पता नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा है, there are only 4 fundamental forces। फंडामेंटल फोर्सेस, मेन फोर्सेस 4 है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। बाकी सभी फोर्स इन फोर्स की वजह से होते हैं। ये जो फोर्स है, जैसे कि अर्थ एंड सन के बीच ग्रेविटेशन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, बट इसके बारे में हमें इसका ओरिजिन ही पता नहीं है। तो इस टाइप के फोर्सेस को हम कहते हैं सूडो फोर्सेस। दीज फोर्सेस आर इन दी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम एक डिटेल लेक्चर लेंगे, डिटेल वीडियो बनाएंगे, वहां पे आप डिटेल समझ जाओगे। बस सिंपल ये याद रखो, दिस इज अ रियल फोर्स, दिस इज अनरियल फोर्स। ये अनरियल क्यों है, ये इमेजिनरी क्यों है, ये सूडो क्यों है? बिकॉज इसका ओरिजिन हमें पता नहीं है। इसका ओरिजिन हमें पता नहीं है, कौन सा फोर्स है, मतलब ये नहीं पता है हमें इसका ओरिजिन क्या है, राइट? इसका ओरिजिन हमें पता है, कोई ना कभी टेंशन वाला फोर्स होता है, कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ओके, सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये टुवर्ड सेंटर होता है, ये अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। And this is all about the centripetal and centrifugal force, the circular motion। I hope आपको समझ में आया होगा। Thank you, bye।